सा रास्ता है जो अब बच गया है जिसको वो अब यूज़ करें। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, ज़ाहिर है अहल खाना की मुलाकात होनी चाहिए, CM-KP की मुलाकात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदालती फैसला भी है, जेल मैनुअल्स भी मुलाकात को रोकने का तो नहीं कहते हैं, बार बार कह रहे थे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, अब तक हुई नहीं। लेकिन मुलाकात, धरना भी देकर देख लिया आपने, आप लोगों ने मुख्तसरन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद बैठे थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या आपने लाहे अमल बनाया है या अभी बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत इंतहाई एक तो तशवीशनाक सूरत हाल भी है, अफसोस भी किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ सूबा है और एक तरफ मरकज़ है और पंजाब हुकूमत है। अब ये जो है ना, ये जमहूरियत, आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ, ये सारे एक तरफ रख दिए गए हैं। अब ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि एक तरफ ये झूठे ड्रामे करते रहते हैं कि जी उनको बड़ी सहूलतें मिल रही हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। तो जेल मैनुअल को देखा जाए ना, यही तो सब हम कह रहे हैं। जब आपको हाई कोर्ट कहते हैं कि जी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए और आप कहते हैं कि नहीं, वहाँ तो कहते हैं कि मुलाकात हो जाएगी। यहाँ कल मैं भी था उसमें, क्योंकि मेरा नाम भी था मुलाकातियों में। बड़े अरसे बाद मेरा नाम आया था, बड़ा उम्मीद लेकर गया यहाँ से कि खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नहीं छोड़ा गया। तो वो रीजन तो बताया ना। एक तरफ देखिए, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इतनी संगीन खबरें आ रही हैं। अच्छा शौकत साहब, ये सॉरी आपको रोक रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं ये नाम कहाँ से जाते हैं? आपका कह रहे हैं बड़े अरसे बाद आपका नाम आया। अब आपने हमारे शो में कितनी मरतबा ये शिकायत भी की है कि आपकी मुलाकात नहीं होने दी जाती है, आपका नाम नहीं आता। नाम आने में इतनी देर क्यों लगती है? मतलब क्या हो रहा होता है बीच में? नहीं, ज्यादा लोग हैं ना, पार्टी के लीडरशिप में भी ज्यादा लोग हैं। कौन डिसाइड करता है? ये सलमान अकरम राजा साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से बाकायदा लिस्ट जाती है 5 बंदों की। तो कल CM का नाम था, मेरा था, हमारे 2 सूबाई वज़रा थे, इस तरह पंजाब के एक असम्बली के रुकन थे। तो ये देखें, बात ये है ना कि इस वक्त एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि लोग जो है ना, हर एक पूछता है कि जी इमरान खान को क्या हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज़ें चिमगुइयाँ हो रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। और इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी इस तरह नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर लोग उनको चाहते हैं। तो ये इस सूरत हाल में हुकूमत का ये कहना है कि जी उनको तो सारी सहूलतें मिली हैं, तो भाई 4 नवंबर से लेके अब तक आपने मुलाकात की इजाज़त आप नहीं दे रहे। अच्छा शौकत साहब, तो इंटरनेशनल मीडिया से मुराद हमारी अफगान मीडिया के एक सोशल मीडिया प्रिसाइसली अकाउंट से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद इंडियन मीडिया ने उसे टेकअप किया। सो प्राइमरीली इंडियन मीडिया उस पर ज़्यादा बात कर रहा है और अफगान मीडिया से वो मामला शुरू हुआ था। सो अफगान और इंडियन मीडिया पर जो बात हो रही है, ज़ाहिर है उसमें लोगों में एक पैनिक तो फैलता है। जब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और इस किस्म की जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है इसमें कोई हकीकत या सदाकत नहीं है, तो आप लोग यकीन करने के लिए तैयार हैं उनकी बात पे? नहीं, देखिए इनको खौफ क्या है? अगर सिर्फ हम 5 बंदे गए थे, अगर उनमें से एक बंदे को भी अंदर जाने की इजाजत दे दी जाती और मुलाकात हो जाती, तो वह बाहर आके कह देते कि जी इमरान खान बिल्कुल सलामत है, ठीक ठाक है, उनकी सेहत अच्छी है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। उनको तो देखे ना, हमें तो यहाँ बताया जाता है कि जी उनको ये सुबह शाम ये ड्रामे करते रहते हैं, जी देसी मुर्ग मिल रहा है, फला मिल रहा है। यार ये तो 302 के कैदी भी जो अगर 5 साल से ज्यादा अरसा उनका हो जाता है ना, वो भी अपने लिए कुक रख लेता है वहां पे, उनको भी इजाजत होती है। जो लोग जेल गए हैं ना, उनको सबको पता है कि वहां पे क्या होता है। तो ये ड्रामे ना करे। नवाज शरीफ जो है वो भी कन्विक्टेड था और उसको हमने यहाँ से लंदन जाने की भी इजाजत दे दी गई कि जी बीमार है, इनका इलाज हो जाए। हमें तो नहीं पता था कि ड्रामा हो रहा है सारा। लेकिन बहरहाल देखे, ये वक्त की बात होती है और जो ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये न सियासत है न जमहूरियत है, ये ये जो हो रहा है ज़ाहिर है इसका जवाब नहीं है और ये गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अभी पुरानी बात आपने खुद ही छेड़ी है, तो वो भी बयान हम सबको याद है जब बानी PTI ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में खड़े होकर कहते थे कि मैं इनके TV उतारूंगा, मैं इनके AC उतारूंगा। और कोई बंदा नज़र आता था जो ऑपोजिशन के, उस वक्त की ऑपोजिशन कहती थी कि बाहर क्यों है, तो खान साहब कहते थे इसको फ़ौरन अंदर करो, और उसने कहा गिरफ्तार कर लो मुझे, तो हमने गिरफ्तार कर लिया। सो वो चीज़ें भी माजी करीब का ही हिस्सा है हमारे। देखिए 2 चीज़ें हैं ना,
एक तो ये कि इससे साबित हुआ कि इनके पास एसी भी लगे हुए थे, यानी वीआईपी रूम में ये रहते थे ना। लेकिन अब इमरान खान ने, वो तो देखिए पॉलिटिकल बात थी, उन्होंने कभी ऐसी नहीं उतारा, न कभी उन्होंने छेड़ा इनको। वो एक पॉलिटिकल बात होती थी, कर लेते, क्योंकि अपोनेंट के खिलाफ तो बातें होती रहती हैं जब आप जेल जाते हैं, जब वो करते हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकली आप एक फैमिली को आप रोक रहे हैं, यानी उसकी बहनें बेचारी 60 साल से ऊपर उनकी एज की बहनें हैं उनकी, अगर आप उनको मुलाकात की इजाजत नहीं देंगे, वर्कर्स को नहीं देंगे और लीडरशिप को नहीं देंगे, वकला को नहीं देंगे, तो आप करना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि कोई जेल मैनुअल बताया जाए ना हमें। आप क्या करना चाहते हैं? आपने सोचा क्या है? दो बातें, एक तो आपकी अपनी थॉट प्रोसेस, आपको आपकी थिंकिंग आपको क्या कह रही है कि क्यों नहीं मुलाकात होने दे रहे? कुछ तो आपने भी सोचा होगा कि क्या वजह हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आज हाई कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो आज आपको लगता है कि इजाजत मिल जाएगी? देखिए, ये हमारा वो टेस्ट करना चाहते हैं कि ये कितने सब्र कर रहे हैं और पेशेंट देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये कोई रिएक्शन करे। तो देखिए, ये तो आखिर तो रिएक्शन तो होगा फिर, और रिएक्शन इस दफा जो होगा फिर ऐसा थोड़ी होगा कि हम कहेंगे कि जी हम जा रहे हैं तो हमें मार पड़ के हम फिर वापस आ जाएं। तो ये चीज तो होनी नहीं चाहिए ना। हम बार बार कह रहे हैं कि हम बड़े, जितने भी हमारी लीडरशिप है वो बड़ी प्रेशर में है, क्योंकि वर्कर जो है पीछे, वर्कर वो इंतहाई गुस्से में है। वो कहते हैं आप लोग डिसीजन क्यों नहीं लेते? कल भी जब हम आते तो हम बार बार आपस में यही सलाह मशवरा करते रहे। शायद क्या है प्लान, क्या है? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया वजीर आला ने, अगर तो इजाजत मिल जाती है तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो अदालती फैसले का क्या आप एहतराम करेंगे या इंतजार करेंगे, क्या होगा? नहीं, अदालत तो अपना फैसले का खुद ही एहतराम कर लेना, इम्प्लीमेंट करा लेना। पहले भी तो इन्होंने इजाजत दे दी थी, उनको नहीं हुआ तो अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है ना। अब अदालत, ये हाल है इस मुल्क के अंदर। आप मुझे बताएं कि एक सियासी लोग हैं, हमें कहा जाता है ये इंतशारी है। अगर हम इंतशारी होते तो हम कब से इंतशार कर लेते। इस वक्त सूरत हाल क्या है मुल्क की? एक तरफ से 2 सूबों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। 2 सालों के अंदर 5,300 अरब रुपए की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि आप जैसे आप भी कह रहे हैं कि हुकूमत आपको इंतशारी कहती है, हम उसे एहतजाज कहेंगे, ज़ाहिर है, लेकिन हुकूमत का मानना है कि अब आप लोग इसलिए उस तरह से एहतजाज नहीं कर पाते। और वैसे बाय द वे कल इत्तफाकन 26 नवंबर थी, आज 27 है, क्योंकि अब लोग उस तरह से आपकी अपीलों पे निकलते नहीं हैं। 28 मतलब वो इन्वेस्टेड नहीं है, उस तरह इन्वेस्टेड नहीं है, और आप हरीपुर में इलेक्शन भी हार गए हैं। अब इसलिए हुकूमत का मानना है कि इसलिए आप नहीं एहतजाज करते और नहीं निकालने की कॉल देते लोगों को, क्योंकि लोग निकलते नहीं हैं। अगर हम एहतजाज करते हैं तो ऊपर से गोलियां बरसाते हैं, फिर कहते हैं ये इंतशारी है। नहीं करते हैं, सब्र करते हैं, तो कहते हैं जी इनके पास लोग नहीं है। बाकी इलेक्शन छोड़े, ये तो 8 फरवरी को सारा छीना गया, तो ये 1-2 इलेक्शन छीनना क्या कौन सा मुश्किल काम था उनके लिए? देखिए, हम सबको पता है कि नहीं, तो शौकत साहब हरीपुर तो केपी में ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आपका था, ये बता दें उधर क्या हुआ? वजीर आला आपका, ज़ाहिर है अमला आपको पता है सूबाई हुकूमत से लिया जाता है सारा। नहीं, अमले तो अभी गिनती में ही लगा हुआ था ना कि यहाँ से इलेक्शन अनाउंस हो गया कि जी जीत गया है। वो तो आपको सबको पता है। मैं टीवी पे भी बैठा हुआ था, एक बड़े चैनल के ऊपर बैठा हुआ था। उस वक्त 25,000 वोटों से हमारा उम्मीदवार आगे जा रहा था, और तकरीबन 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी था। और मुझे आ रहे थे, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में हमें बाकायदा हर फॉर्म 45 का रिजल्ट आ रहा था, लेकिन पहले से अनाउंस हो गया। मुझे वो एंकर पूछता है कि जी आप कैसे हार गए? मैंने कहा जी अभी तो 100 से ज्यादा वो रहते हैं, पोलिंग स्टेशन रहते हैं, और हमारे जो हमेशा ही आपको पता है कि जब भी हार होती है तो इल्जामात तो धांधली के लगते हैं, लेकिन कभी इस पे भी मुख्तसरन 30 सेकंड इंट्रोस्पेक्शन है कि अगर ये नताइज को हम सही भी मान लें हरिपुर के, तो कुछ हो सकती है तब्दीली। हम भी अपनी अदाओं पे गौर करें जरा। मेरी बात ये, मैं आपको बात बताऊं, 1-2 नशिस्तें हम जीत भी लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये हमसे जो खाली कराई गई थी ना, ये इसलिए खाली कराई गई थी कि इन्होंने अपनी अक्सरियत बढ़ाने थी, हमें देने के लिए थोड़ी खाली कराई गई थी। इमरान खान ने इसीलिए तो बाइकाट का ऐलान किया था, लेकिन ये लोग माने नहीं थे। बहुत शुक्रिया इमरान खान की बात तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब हाई कोर्ट में पहुंच गई है बात, लेट्स सी कि उधर से क्या अपडेट होगी, एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट।